तो अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी के द्वारा फिर से 2 नई नोटिस जारी कर दी गई है। इस नोटिस में क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में 18/12/2023 जो नोटिस आई थी आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी मैं आप लोगों को उसको भी दिखाऊंगी। को निर्गत सूचना की अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। को प्राप्तांक को द्वितीय ट्राई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसको समझने से पहले जो है आपको जो 18 तारीख को नोटिस आई थी उसको समझना जो है जरूरी है वहाँ पे। ठीक है, तो आपकी 18 तारीख को नोटिस आई थी जिसमें कि सीधे तौर पर दिया गया था कि अध्यापक विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग्य भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गया था, जो आपका लैंग्वेज का पेपर था, ठीक है, जिसमें कि 30 में से आपको 9 मार्क्स लाने थे, उसको जो है यहाँ पर शून्य कर दिया गया। यानी कि जो अब आपकी मेरिट थी, ठीक है, मेरिट कितने में बनेगी, 120 पे। ठीक है, या अगर आप भाषा में फेल हो पास हो, इससे जो है कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, भाषा का पेपर आपने जितने भी अंक लाए हो वहाँ पर जो है शून्य। ये किसके लिए, 6 to 8 की बात हो गई, 9 to 10 की बात हो गई और 11-12 की बात हो गई। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। बट देखिए यहाँ पर जो नोटिस जारी की गई इसका क्या मतलब है, जो आज नोटिस आपकी यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जिन भी अभ्यर्थी हो, ठीक है, जैसे कि 2 अभ्यर्थी हैं आपके, ठीक है, उनका इसका भी 50 नंबर है और इनका भी 50 नंबर है। ठीक है, दोनों का जो है 50-50 नंबर है। तो यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, अगर मेरिट बनेगी तो जो है दोनों का मतलब नंबर जो है सेम है, दोनों का ही सिलेक्शन होना चाहिए मेरिट में। मेरिट लिस्ट में अगर ये दोनों ही लोग आ जाते हैं तो देखिए नंबर सेम है तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर किनका लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका भाषा का नंबर देखा जाएगा कि 30 में से जो है इस अभ्यर्थी ने कितने नंबर गेन किए और ये जो है अभ्यर्थी 30 में से कितना नंबर गेन किया है। तो अगर यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने जो है 30 में से आपके 10 नंबर गेन किए और यहाँ पर 30 में से इन्होंने 15 नंबर गेन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जिसका 30 में से 15 नंबर होगा वहाँ यहाँ पर जो है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इन अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो है आज की इस नोटिस में ये दी गई है। ठीक है, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, जो बीपीएससी 1.0 हुआ था उसमें क्या था कि जो आपका जैसे 2 अभ्यर्थी हैं अगर उनका नंबर जो है सेम है, उनका दोनों का ही सिलेक्शन जो है मेरिट उतने पे ही गई है, दोनों का ही सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ थी उस हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन किया था। जैसे कि एक अभ्यर्थी है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है दूसरे अभ्यर्थी के पीछे ज़्यादा है, ठीक है, या अगर मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है और एक अभ्यर्थी की जो है डेट ऑफ बर्थ कम है वहाँ पर, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगी वहाँ यहाँ पर जो उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी क्या कर दिया गया है कि जो भाषा का नंबर आपका शून्य किया गया था, जैसे कि 30 में से 9 मार्क्स आपको लाने थे, तो जब शून्य कर दिया गया तो यहाँ पर आपको जो है आपकी जो मेरिट बनेगी, अगर 2 अभ्यर्थियों के सेम नंबर होते हैं तो उसमें से जिसमें जो है आपका भाषा का लैंग्वेज में जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसको देखा जाएगा कि उसमें से किस अभ्यर्थी के जो है नंबर अधिक है, तो उसको जो है वहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि भाषा में भी दोनों की जो है 30 में से 9 है और जो सब्जेक्ट है उनका उसमें भी जो है मतलब सेम नंबर है, जैसे कि 50 नंबर मतलब एक में लेके चल रही हूँ और 50 नंबर दोनों में ही मतलब यहाँ पर सेम है, तब उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ठीक है, कि आप दोनों में से जो है डेट ऑफ बर्थ जो है किसका यहाँ पर ज़्यादा है और किसका कम है, जिसका ज़्यादा रहेगा वहाँ पर उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद में अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों अभ्यर्थियों का सेम है तब उस स्थिति में जो है आपका अल्फ़ाबेट जो आपका नेम है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नेम है वो देखा जाएगा। जैसे कि किसी का नाम जो है ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, डी से हो सकता है, तो जिसका यहाँ पर ए से नाम रहेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अनुसार जो है आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर जिसका ए से नाम रहेगा उसको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की नोटिस में दी गई थी। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो भी अभ्यर्थी, जैसे कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे कि जो कि 120 लाने थे, ठीक है, जो उनके सब्जेक्ट का नंबर है, उनका जो भी सब्जेक्ट रहा, उसके बाद में 30 नंबर जो है आपका लैंग्वेज का लाना था। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि लैंग्वेज पर भी फोकस किए होंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बिना पढ़े ही कोई एग्जाम देने चला जाए। तो लैंग्वेज पे जिन्होंने टाइम दिया है अपना, ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ा है, तो उनका अगर जो है लैंग्वेज यहाँ पर शून्य कर दिया जाता है भाषा का पेपर, तो उनको जो है कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर के छात्रों में जो है आक्रोश बना हुआ है कि जो आपकी मेरिट है, ठीक है, वो 150 पे बननी चाहिए। जो लैंग्वेज का पेपर है उसको भी महत्व दीजिए, जो आपकी मेरिट है वो 150 से
बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि लैंग्वेज का पेपर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, अभी बाद में हुई हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि जो 22 नंबर है वो आपका हिंदी है, 8 नंबर जो है आपका इंग्लिश है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है मेहनत की होगी, पढ़ी होगी, अपना टाइम दिया है, तो इस वजह से अभ्यर्थियों में जो है लगातार आक्रोश बना हुआ है कि जो मेरिट है वो 120, अरे सॉरी, 150 पे बनी चाहिए। बट जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो इस पर टिके हुए हैं कि जो आपकी मेरिट है वो 120 पर ही बनेगी, ठीक है। तो इसको लेकर के इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। जो आई होप कि जो ये नोटिस आई थी मेधा सूची को लेकर के, तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जो यहाँ पर आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब किस बेस पर अब तैयार की जाएंगी, ठीक है। लैंग्वेज के जो नंबर है आपका, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा मायने रखता है कि अगर आपके जो मेरिट है नंबर आपके जो है सेम हो जाते हैं, तब आपकी जो है लैंग्वेज के पेपर को भी यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। बाकी बाकी जो पीआरटी के अभ्यर्थी है, ठीक है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको जो है यहाँ पर लैंग्वेज का सेक्शन को भी महत्व दिया गया है कि जो लैंग्वेज का नंबर है उनको भी जो है वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। बट शून्य नहीं किया गया है वहाँ पर। बट जितने भी 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर जो है उनका शून्य कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे में देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि लैंग्वेज 30 में से 8 मार्क्स आए थे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उनका उनके उनमें जो है उनके 80 प्लस आए, ठीक है, 80 प्लस आए, तो ऐसे में वो जो है एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है कि अब वो लोग भी एग्ज़ाम में जो है मतलब अब वो लोग भी सिलेक्शन लेंगे अपना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हुआ है, और कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो है थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बच्चा लैंग्वेज पे फोकस किया है, टाइम दिया है अपना, तो ये जो है उनके लिए थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने भी चाहते हैं कि मेरिट जो है 120 पे बने या फिर 150 पे, ठीक है। तो हालांकि सभी बच्चे ऐसे हैं कि जो कि यही चाहते हैं कि जो मेरिट है आपकी वो 150 पर ही बने। अब दूसरी नोटिस कौन सी आई है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर SC ST को लेकर के एक चीज़ सामने आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उनको लेकर के भी एक नोटिस जारी की गई, जो कि आप देख सकते हो, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। विज्ञापन संख्या 27 2023, ठीक है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने डैश परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है। यानी जो आपसे कहा गया था, जो आपको 18 को एक नोटिस जारी की गई थी, उसमें जो भी सारी चीज़ें बताई गई थी आपको, आप लोगों ने नोटिस पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो उसको भी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए उसको क्या किया जाएगा, विलोपित, यानी कि उसको जो है अब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी चीज़ हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो 18 को नोटिस जारी की गई थी, इसमें जो है क्या सारी चीज़ें दी हुई थी आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया था आपका विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियाँ विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया जाएगा, और इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया जाएगा। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट इन पर जाकर के यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSCST को शामिल करते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाए। तो अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने नोटिस में, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया था, यानी कि ख़त्म किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की जो नोटिस आई थी, डेट भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो कोई भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।